ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एन इनकाउंटर विद डेथ ओनली टू गो बियॉन्ड डेथ। ध्यान मृत्यु से साक्षात्कार है, मृत्यु के पार जाने के लिए। अगर मृत्यु का साक्षात्कार नहीं है तो मृत्यु के पार जाना भी संभव नहीं। मृत्यु से आमना सामना होना, इनकाउंटर होना ध्यानी के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान है ही मृत्यु से आमना सामना, क्योंकि ध्यान उस सारे नोन का डिसअपीयर हो जाना है, मिट जाना है उस सारे ज्ञात का जिसे हम अब तक जानते हैं। लेकिन जब वो मिटता है तो होता क्या है? वो प्रकट होता है जो मृत्यु से परे है, जो नहीं मिटता। कहीं भी हम इस प्रक्रिया को देखें और उसका सामना करें। सामान्य रूप से जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वो मृत्यु से बचने की है। वो मृत्यु से बचना चाहता है। अपने घर में वो फूल भी सजा कर रखता है, लेकिन मुरझाए हुए फूलों से बचना चाहता है। जो घर का लॉन है तो इसीलिए मेंटेन किया जाता है कि पीले पत्ते हटा दिए जाएं, सब जो भी टूट फूट है हटा दी जाए और सब मैनिक्योर्ड, सजा संवरा, साफ सुथरा हमको लॉन दिखाई दे। लेकिन ये जीवंत नहीं है। जीवंत घटना को देखना है तो जंगल जाना होगा। जंगल में जीवन लहलहा रहा होता है। हरे भरे पेड़ भी हैं, झाड़ियां हैं, छोटे पौधे हैं, जीवन उमग रहा है हर तरफ से। लेकिन सूखते हुए पेड़ भी हैं, टूटे हुए पेड़ भी हैं, खत्म होते हुए पेड़ भी हैं। जो पत्ते हरे हैं वो तो हैं ही हैं, जो पीले पड़कर नीचे गिर चुके हैं, नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, वो भी हैं। तो जीवन में जो कुछ भी परिपूर्णता में है वो जंगल में है, मिटता हुआ और प्रकट होता हुआ। इसीलिए जंगल आकर्षक लगता है और व्यक्ति को लुभाता है और उसके ध्यान में भी सहयोगी बनता है, क्योंकि वहाँ पर मृत्यु को देखने का अवसर है। कहते हैं कि जब बुद्ध के बारे में असित मुनि ने कहा कि ये जो बच्चा है ये एक दिन सन्यासी बनेगा, तो बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने भरसक कोशिश की कि उनको मृत्यु ना देखने दें, उनको दुख ना देखने दें, ऐसा कुछ ना देखने दें जिसका आघात लगे और सन्यास का भाव पैदा हो। तो घटना यही है कि वृद्ध लोगों को हटा दिया, बीमार लोगों को हटा दिया अपने राज्य से। उनके सामने पीले पत्ते, मुरझाए फूल, इन सब लाने की मनाही थी। लेकिन फिर हुआ वही जो होना था। उनका साक्षात्कार मृत्यु से हुआ और मृत्यु ने उन्हें बदला, चोट पहुंचाई, झकझोरा, लेकिन उसके बाद वो मृत्यु से पार गए। उन्होंने अपने भीतर के उस स्रोत को जाना, बोध के उस तल को जो बियॉन्ड डेथ है, मृत्यु से परे है। और इस अनुभव की गहराई के कारण ही कहते हैं कि बुद्ध ने एक सुझाव भी अपने साधकों को दिया था, अपने भिक्षुओं को, कि वो जाएं शमशान में, बैठें, देखें वहाँ पर चिताओं को जलते हुए, आते हुए मृत शरीरों को, हर उम्र के बच्चों से लेकर वृद्ध तक। मृत्यु अनिश्चित है, किसी शरीर से नहीं आती। शरीर की कोई खास अवस्था हो तभी आए, ऐसा नहीं, घट रही है कभी भी, कैसे भी। और जब वो भिक्षु, वो साधक शमशान में रहता था पूरी सजगता से, पूरे होश से, और देखता रहता था मिटने के इस कार्य व्यापार को, मृत्यु से इनकाउंटर करता था, आमना सामना करता था, तो अचानक उसके भीतर वो तल भी सक्रिय हो जाता था जो बियॉन्ड डेथ है, जो मृत्यु से परे है। ध्यान उसी बियॉन्ड डेथ डायमेंशन में प्रवेश है, लेकिन उसके लिए
मृत्यु से सामना, मृत्यु से इनकाउंटर जरूरी है। वही व्यक्ति के भीतर बोध का उदय करवाता है। भारत में एक और बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है कठोपनिषद। कठोपनिषद इसी पर आधारित है कि नचिकेता यम से इनकाउंटर करता है, यानी मृत्यु से, मृत्यु के देवता से, और वहीं से वो ज्ञान को उपलब्ध होता है। मृत्यु से सामना करने के कारण, डेथ से इनकाउंटर करने के कारण वो मृत्यु से परे जाता है, बोध में उतरता है। बड़ी खूबसूरत पुस्तक है। ये सारी बातें भारत में यही बताने के लिए रही हैं कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है, उससे भागना नहीं है। लेकिन जब हम मृत्यु को देखते हैं, उससे बचते नहीं हैं, तो हम उसको भी देख पाते हैं, उसको भी जान पाते हैं जिसको मृत्यु स्पर्श नहीं करती, जो मृत्यु से परे है, बियॉन्ड डेथ है। और ध्यान उसी डायमेंशन में हमको ले जाता है अगर हम जागे रहते हैं, साहस से भरे रहते हैं और मिटने से नहीं डरते।